कल मैंने 4th ग्रेड का आपको जो स्क्रूटनी फॉर्म है, उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन सभी की अपन ने यहाँ पर बात की थी और ये डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरीके से भरने थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। उस वीडियो के ऊपर सैकड़ों बच्चों के कमेंट आए, तो जो कुछ कमेंट आपके कॉमन थे, बहुत बार बच्चों का पूछा जा रहा था, तो उनके बारे में कुछ कमेंट मैंने यहाँ पर लिए हैं, हाइलाइट किए हैं, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। हो सकता है कि आपको भी इसी चीज़ से रिलेटेड समस्या हो, तो आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको भी स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय या अगर आप कोर्ट से एफिडेविट बनवाते हैं तो तैयार करवाते समय आपके जो भी आपके सामने समस्या आ रही है, हो सकता है आपको उसका समाधान इसमें मिल जाए। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। देखिए, एक बच्चे का कमेंट था कि मेरे पिता का नाम सभी डॉक्यूमेंट में राम प्रसाद है, लेकिन आधार कार्ड में राम स्पेस प्रसाद है, तो कोई दिक्कत होगी क्या? ऐसे ही इंग्लिश में तो सभी डॉक्यूमेंट्स में राम प्रसाद है, लेकिन आधार कार्ड में राम स्पेस प्रसाद है और फॉर्म में भी राम स्पेस प्रसाद आ रहा है। देखो, पहले तो सभी डॉक्यूमेंट्स में अगर बिना स्पेस का राम प्रसाद है, आधार कार्ड में स्पेस देकर आपने राम प्रसाद लिखवाया है, तो आज 11 तारीख हुई है और 23 तारीख आपका ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। यानी कहने का मतलब है कि 12 दिन अभी भी आपके पास में पड़े हैं, तो आधार कार्ड को आप अपडेट करवा लीजिए। 12 दिन में आ जाएगा, 7 दिन में आपका बनकर आप इससे डाउनलोड इसको कर सकते हैं। तो अगर सभी डॉक्यूमेंट में बिना स्पेस के राम प्रसाद है, तो बिना स्पेस का ही आपको आधार कार्ड में होना चाहिए। लेकिन आपने गलती क्या कर दी, फॉर्म भरते समय राम स्पेस प्रसाद लिख दिया। देखो, पहली बात तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका आपको फॉर्म भरते समय ध्यान में रखना चाहिए। आप क्या करते हैं कि हर चीज़ ई मित्र वाले पे डाल देते हैं कि ई मित्र वाले ने फॉर्म भरा था और उसने ऐसा कर दिया। अरे, ई मित्र वाला फॉर्म भरने के बाद में आपको पेज का प्रीव्यू दिखाता है, आपको बताता है कि एक बार चेक कर लीजिए आप। फिर आप चेक करते हैं, उसी के बाद में वो फाइनल सबमिट करता है। तो ये तो गलती आपकी है, ई मित्र वाले पे इसको मत डालो। और आजकल आप फॉर्म भरवाने के लिए ई मित्र में जाते क्यों हो? घर से भी भर सकते हो, सभी फार्म आजकल मोबाइल से भी भरे जा सकते हैं और सभी फार्म का आपको यहाँ पर बताया जाता है कि कौन सा फार्म किस तरीके से आपको भरना है। तो आप घर बैठे भी फॉर्म भर सकते हो ताकि आप जो गलतियां हैं वो कम से कम करो। ठीक है, तो देखो, इसका समाधान क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको या तो आधार कार्ड है उसको अपडेट करवा लेना है। जैसे इस बच्चे ने कहा है कि जो आधार कार्ड है उसमें नाम है वो राम स्पेस प्रसाद है। ठीक है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में बिना स्पेस का राम प्रसाद है, तो आधार कार्ड को आप अपडेट करवा लीजिए, राम प्रसाद करवा लीजिए इसमें बिना स्पेस का। लेकिन फॉर्म भरते समय आपसे राम स्पेस प्रसाद लिखा गया है, तो आप ये कर सकते हैं, इसमें आप एक कोर्ट से एफिडेविट बनवा सकते हैं, कोर्ट से एक शपथ पत्र बनवा लेना। ठीक है, यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म में तो आपको वो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो वहाँ पर ये ऐसी गलतियाँ वो देखते हैं कि नाम में कौन से में स्पेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स में है नहीं है। ज़्यादातर आपका आधार कार्ड वाला ही देखा जाता है उसमें। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये रिस्क नहीं लेना है, कोर्ट से एक शपथ पत्र बनवा लेना और उसमें ये साफ तरीके से मेंशन कर देना कि मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में राम प्रसाद है, लेकिन फॉर्म भरते समय गलती से राम स्पेस प्रसाद है वो भरा गया है। ठीक है, ये उसमें मेंशन कर देना और आधार कार्ड को आप जरूर अपडेट करवा लेना। सर, हमारे पहले उदयपुर जिला था, अब नया जिला सलूम्बर बन गया है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाएं और एड्रेस कौन से जिले का लगाएं? सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उदयपुर जिले के बने हुए हैं। देखो, ऐसा है कि डॉक्यूमेंट्स उदयपुर जिले के बने हुए हैं, सलूम्बर जिला अब बन गया है। तो सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट्स बनवा भी सकते हैं, क्योंकि 12 दिन पड़े हैं अभी। ठीक है, ये मूल जाति सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो 12 दिन में आपके आराम से बन जाते हैं। 5 दिन में, मैक्सिमम 6 दिन में ये आराम से बन जाते हैं। 12 दिन अभी पड़े हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स या तो अपडेट है वो करवा लीजिए, या फिर आप इसका भी एक शपथ पत्र है, 50 रुपये के स्टाम्प पर जो शपथ पत्र है वो लिख कर दे सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो जिला है वो आप चेंज करवा लीजिए। अरे, आपका सिलेक्शन हुआ है उम्र की रोटी उबाली थारे, यही छोटी मोटी टेंशन की के परवाह लेनी है यारो, है ना? सिलेक्शन हो जाना, भाग भाग कर काम करवाने से। देखो, अगला प्रश्न है, सर जी फादर की डेथ हो गई है, उसमें क्या बने? अच्छा, ये बच्चा ये पूछना चाह रहा है कि इसके कहने का मतलब जैसे कि ये विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा किया जाने वाला घोषणा पत्र है, इसमें अपन ने बात की थी कि यहाँ पर अभ्यर्थी के पिता का और ससुर का जो नाम है वो यहाँ पर आएगा। इस विवाहित वाले में अभ्यर्थी के पिता का नाम, उसके हस्ताक्षर और उसका एड्रेस, अभ्यर्थी के ससुर का हस्ताक्षर, नाम और पता। तो ये अभ्यर्थी ये कह रहा है कि इसके पिता की डेथ हो गई है, तो पिता की डेथ हो गई तो आप यहाँ पर माताजी का नाम लिख सकते हो। ठीक है, माताजी का हस्ताक्षर है वो करवा सकते हो। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओ उस समय ध्यान में रखना, अगर आपके पिताजी की डेथ हो गई है तो पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपको साथ में लेकर जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप माताजी के साइन करोगे तो वो देखेगा, मैच करेगा, तो आप बोलोगे कि पिता की डेथ हो गई है, तो वहां पर आपसे वो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो मांगेगा, तो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो पिता का वो साथ में लेकर आपको चले जाना है। तो उम्मीद है यहाँ से आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। फिर देखो, अगला है, सर 10th क्लास में प्राइवेट की हो तो कैसे करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं? अरे, प्राइवेट स्कूल में चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनता क्या? बनता है ना। कैसे कैसे लोग हैं यार, 10th क्लास में प्राइवेट स्कूल से की है तो करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाए? 10th क्लास से बनवा लो। भाई, आपने 10th की जो अगर क्वालिफिकेशन यहाँ पर भरी थी तो 10th में वैसे तो आप पास आउट होते हैं, आपको वो टीसी देते हैं।
ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसी के साथ में वो चरित्र प्रमाण पत्र भी देते हैं। लेकिन है दिक्कत क्या है कि हम वो चरित्र प्रमाण पत्र है ना वो संभाल कर नहीं रखते हैं। टीसी तो हम दूसरे स्कूल में जमा करवा देते हैं, और वो जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो फिर रद्दी में इधर उधर वो चक्कर काटता रहता है और वो पूरा हो जाता है। वरना वो चरित्र प्रमाण पत्र आपको संभाल कर रखना चाहिए। वो चरित्र प्रमाण पत्र आज आपको काम में आ जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी आपके पास में वो चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है तो आपने 10वीं जहाँ से की थी, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सरकारी स्कूल ही हो, प्राइवेट स्कूल भी हो सकती है, तो उस प्राइवेट स्कूल में जाकर वहाँ से आप चरित्र प्रमाण पत्र है वो दूसरा बनवा सकते हैं। ठीक है, इसमें 6 महीने वाला वो कोई नहीं है कि आप 6 महीने पुराना नहीं चलेगा, वो उस स्कूल का होना चाहिए जहाँ से आपने वो 10वीं की थी। ठीक है, फिर देखो अगला प्रश्न है, आज मैंने भरवा दिया फॉर्म, 200 रुपये में एक स्टाम्प बनाया था और 4 स्टाम्प लगाए थे। ये मैंने कमेंट इसलिए लिया है ताकि बहुत से बच्चे हैं वो जिन्होंने अभी फॉर्म वो तैयार नहीं किया है। तो देखो इस बच्चे ने कहा है कि इसको एक स्टाम्प के लिए 200 रुपये लगे हैं, जो कि वाजिब रेट है, 200 रुपये लगते हैं, क्योंकि 50 रुपये का तो आपका स्टाम्प हो जाता है, जिसका लगभग 70 रुपये वो लेते हैं, फिर 70-80 रुपये वो नोटरी के ले लेते हैं, तो कितने हो गए, 140 हो गए। फिर उसको वो टाइप करता है तो 50-60 रुपये वो उसको भी ले लेता है। कहने का मतलब है कि 200 रुपये है वो यहाँ से बन जाते हैं, क्योंकि वो इतना मैटर जो लिखते हैं अपन यहाँ पर, ये सारा मैटर है वो टाइप करके भी देता है उसमें, तो वो इसका भी तो चार्ज लेता है। तो 200 रुपये वाजिब रेट है, 200 रुपये तो लगते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक स्टाम्प के 200 रुपये लगते हैं, ज़्यादा लेते हैं तो 250 भी ले सकता है। तो जो 4-5 स्टाम्प मैंने आपको बताए थे कौन कौन से तैयार करवाने हैं, वो आपको स्टाम्प के ऊपर ही तैयार करवानी है। तो यहाँ से 1000-1200 रुपये का खर्चा है वो आपका इसमें होने वाला है। ठीक है, अगला देखो, 4th ग्रेड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रिवाइज लिस्ट में नाम आया है, कैसे देखें। अच्छा, ये जो 1-2 नंबर बढ़ने वाला है उसमें है ये लड़का, ये रिवाइज लिस्ट में नाम आया, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ से आप जो है ना recruitment.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। देख लेना ध्यान से, recruitment.rajasthan.gov.in, वरना इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस पेज के ऊपर आ जाओगे डायरेक्ट, और यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर रिजल्ट का जो कॉलम है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इस रिजल्ट वाले कॉलम के ऊपर आपको ओके करना है। तो इस पर जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। ठीक है, इस पेज पर आने के बाद में आपको यहाँ पर प्री एग्जाम है ये सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर है वो दर्ज करने हैं, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है, और ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर इंटर करने के बाद में जैसे ही आप गेट रिजल्ट पर ओके करोगे तो आपका जो रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा, और उसमें मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का जो वहां पर मार्क्स आपको दिखाएगा, वो मार्क्स आपको दिखा देगा कि आपके रिजल्ट में कितने नंबर बने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो टेलीग्राम पर हमने पीडीएफ डाल रखी है रिजल्ट की, उस रिजल्ट की पीडीएफ में जाओगे तो जो कट ऑफ मार्क्स है वो हर कैटेगरी के कितने कट ऑफ मार्क्स रहे हैं उसमें दे रखे हैं। ठीक है, जैसे ओबीसी कैटेगरी के 136-38 नंबर है वो इसमें दे रखे हैं, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो उस हिसाब से देख लेना आप कट ऑफ मार्क्स में। इस रिजल्ट में आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो उस कट ऑफ मार्क्स से अगर ज़्यादा है इसका मतलब आप दोगुने में हो, अगर उस कट ऑफ से कम है तो फिर आपको रिजल्ट देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कम से कम है, जो कट ऑफ मार्क्स में आओगे तभी आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे तैयार करवाने हैं। तो जो रिवाइज रिजल्ट हुआ है उसमें जाकर आप इस तरीके से वो देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं, और वो कट ऑफ है उसको आप फाइट कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है, मेरे ससुर और पिता दोनों ही नहीं है, किसके हस्ताक्षर करवाएं। तो मैंने कहा था आपको, देखो उस बच्चे के पिता नहीं थे और इस बच्चे के ना तो पिता है और ना ही ससुर है, भारी प्रॉब्लम है बच्चे को। देखो इसमें पिता और ससुर दोनों नहीं, तो आप माताजी के हस्ताक्षर करवा सकते हो, बिल्कुल वैलिड है, आपको कोई निकालने वाला नहीं है। लेकिन यही है कि आप पिता का और जो ससुर हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो वहां पर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर इसमें साफ मेंशन कर रखा है कि अभ्यर्थी के ससुर के हस्ताक्षर है। तो ससुर नहीं है तो आपके सास के करवा सकते हो आप, लेकिन आपको मृत्यु प्रमाण पत्र है ससुर का और पिताजी का, वो वहां पर मेंशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो, ये 50 रुपए वाला घोषणा पत्र को सीधा ही पक्का बनवा लें तो चल जाएगा क्या। सीधा ही पक्का बनवा लें, टेढ़ा क्या बनता है, सीधा ही बनता है। कोर्ट से पक्का येलो पेपर वाला बनता है वो चल जाएगा क्या। अरे येलो पेपर वाला ही चलता है, येलो पेपर वाला ही बनता है। हाँ, एक ये है कि आजकल एक व्हाइट पेपर पर भी बनाते हैं और उस पर वो 50 रुपए की टिकट लगाते हैं, तो वो भी वो शपथ पत्र ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट से होने का मतलब क्या है, वो नोटेरी हो जाती है वहां से। ठीक है, नोटेरी हो जाती है ना, बस वो मोहर है ना उसी की वैल्यू है। और वो 50 रुपए का जो टिकट लगाते हैं वो बना लो, या फिर वो पीले पत्र वाला, इसने कहा कि येलो वाला पेपर वाला बनता है वो बनवा लो, एक ही बात है, 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर आपको बनवाना है और सीधा ही बनवा लो। ठीक है, टेढ़ा बनवाने की आवश्यकता नहीं है। एक बच्चे ने कहा कि नोटरी और स्टाम्प किसी भी कोर्ट से करवा सकते हो क्या। किसी भी कोर्ट से करवा सकते हो आप, जरूरी नहीं है आप सीकर के रहने वाले हो, जयपुर में भी रह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर में जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो जयपुर वाले कोर्ट से करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर किसी भी के करवा सकते हैं या अपने ही विलेज के जरूरी है क्या। अरे ये मैंने इसलिए कहा था, ये बच्चा ये कहना चाह रहा है कि ये जो अपने चरित्र प्रमाण पत्र की बात की थी ना स्टार्टिंग में, सबसे पहले चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में तो बताया था मैंने आपको कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं, और कितने बनवाने हैं, 3 बनवाने हैं।
तो ये जो 3 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं ना, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो पहला और दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको स्कूल से बनाना है, और तीसरा चरित्र प्रमाण पत्र आपने लास्ट में स्टडी कहाँ पर की थी वहां पर बनवाना है। तो ये बच्चा ये कह रहा है कि मैंने ये कहा था कि आपके गांव के सरकारी स्कूल में चला जाना जो कि सीनियर सेकेंडरी हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि गाँव के ही सरकारी स्कूल में जाओ, ठीक है। गाँव की सरकारी स्कूल के अध्यापक को तनख्वाह भी वही राजस्थान सरकार देती है, अदर डिस्ट्रिक्ट के अध्यापक को तनख्वाह वही राजस्थान सरकार देती है, और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी वही राजस्थान सरकार करेगी। कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से करवा लेना चाहिए। लेकिन इतना है कि जैसे गांव का सरकारी स्कूल होगा तो वो जनगणना के लिए और भी बहुत सी चीज़ों के लिए गांव में घूमते रहते हैं, तो वो क्या है कि आपको जानते हैं, आप जाकर उनको कहोगे कि ऐसी ये हमें चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, तो वो लगभग आपको जान जाएंगे। आप नहीं जाओ, आपको नहीं जानेंगे तो कम से कम आपके पिता को वो जान जाएंगे, ठीक है। गांव में लगभग वो पुराने मास्टर वही बैठे रहते हैं, तो आप बताओगे मैं फलाना को छोरा हूँ, जब वो जान जैसी भी को छोरा है, एक मतलब थोड़ा गेलो चल है, ठीक है। वो भी जान जैसी कि थान तो जाने नहीं जाना, वो फलाना आदमी जाना है, यानी थारे पिताजी ने जाना है, जब वो आराम से के ऊपर साइन कर देसी। इसलिए मैंने कहा था कि गांव के सरकारी स्कूल में चले जाना, वहां पर फर्स्ट ग्रेड का व्याख्याता का जो भी व्यक्ति हो उससे वे चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना। लेकिन ये 2 अलग अलग टीचर से आपको तैयार करवाने हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एक आप या तो ये कर सकते हैं कि दोनों अलग अलग व्याख्याता के बनवा सकते हैं, फॉर्मेट सेम यही रहने वाला है, इसी पेज का प्रिंट आप निकलवा कर लेकर चले जाना, ठीक है। आपके गांव का सरकारी स्कूल हो या फिर और कहीं का सरकारी स्कूल हो, व्याख्याता या व्याख्याता से उच्च पद का यानी कि गजेटेड ऑफिसर के आपको इसमें साइन करवाने हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और नोटरी स्टाम्प है वो आप किसी भी कोर्ट से बनवा सकते हो। एक बच्चे का कमेंट है कि मेरिज डेट है वो 15 जुलाई 2019 है, और पहला बच्चा इसको हो गया था 26 जनवरी 2020 को। एनी प्रॉब्लम? क्योंकि टाइम गैप 6 मंथ 12 दिन का ही है। बड़ा जुल्म है यार। देखो 6 महीने में बच्चा हो गया इसके, तो ये कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्या। देखो प्रॉब्लम तो कुछ ही नहीं है, लेकिन इतना है कि 9 महीने की प्रोसेस होती है, 6 महीने में बच्चा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने कहावत गाँव में छठ मासिया भी तो जीव हैं, तो जीव बिल्कुल जीते हैं, इसमें क्या है। इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, न तो आपको ये इसमें शपथ पत्र बनवाना है, ना कोर्ट से ये स्टाम्प नोटरी वगैरह कुछ नहीं करवाना आपको, ठीक है। जो आपकी मैरिज डेट है वो आप लिख देना, फर्स्ट चाइल्ड है तो फर्स्ट चाइल्ड की वो डेट है वो वहाँ पर लिख देना, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है बाय द वे, तो आपकी डिलीवरी हुई है जिस हॉस्पिटल में हुई है, ठीक है, वहाँ से जो आपको देते हैं डिस्चार्ज वाली पर्ची वो आप लेकर चले जाना, ठीक है। वो दिखा देना कि इस हॉस्पिटल में हुई है, ये अपनी डिस्चार्ज पर्ची है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे 6 महीने का हो गया है बच्चा, तो हो सकता है कि आपने इसका जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा लिया हो, क्योंकि आजकल 20 दिन में ही नगर परिषद में जाकर 20 दिन बाद में आप जन्म प्रमाण पत्र वो बनवा सकते हैं। तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आप लेकर चले जाना, बता देना कि फलानी तारीख को है वो बच्चा हुआ है, कोई आपको इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसे बच्चे ने लिखा है मेरे हिंदी के नाम में OTR में चंद्र बिंदु लगाया हुआ है, जबकि जो कॉलेज की डिग्री है उसमें सिर्फ बिंदु लगा रखा है, प्रॉब्लम होगी क्या? अरे ये चंद्र बिंदु वाला लफड़ा इतना करता है कि वो, आप ये बताओ मेरे को। हैं? बहुत से बच्चों को मैंने देखा है जो कि जैसे कलवानियां लिखते हैं, कलवानियां, तो वो क्या करते हैं, कलवानियां लिखकर नहीं वो ये लिख देते हैं, इसमें आगे चलकर दिक्कत आती है। ये चीजें है ना, ये देखने में अच्छी लगती हैं, डॉक्यूमेंट्स में बेजा पड़ा करना चीज है ना, इसलिए ध्यान रखिए अगर एक चीज़ों को। अब चलो इसका तो समाधान हो जाएगा, लेकिन आप आगे चलकर है ना ध्यान में रखना, अपने बच्चों का जो भी डॉक्यूमेंट्स आप डॉक्यूमेंट्स में नाम लिखो तो आपको क्या करना है, इस तरीके का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। आपको केवल वो नाम लिखना है जो कि रनिंग हैंड में लिखा जा सके आराम से। हिंदी में लिखो, जैसे सुनील लिख दिया, पचाड़ लिख दिया, मुकेश लिख दिया, राकेश लिख दिया, या फिर चंद्र बिंदु वाला नाम होता है तो आप अदर ऐसे लिखो ना। डॉक्यूमेंट्स कौन देखता है आपका डॉक्यूमेंट्स, तो ना कोई रिलेटिव देखता है ना कोई और देखता है। डॉक्यूमेंट्स में इतना सजावट करने की आपको कहाँ जरूरत है। चंद्र बिंदु बिंदु ये चीजें आपको नहीं लगानी है, ठीक है। इसका समाधान तो ये हो जाएगा कि आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। शपथ पत्र लेना, 50 रुपए का स्टाम्प, उसके ऊपर लिख देना ये बात कि मेरे हिंदी के नाम में OTR में चंद्र बिंदु लगाया था, जबकि कॉलेज की डिग्री में है वो केवल बिंदु लगा हुआ है, ये चीज़ है वो आप मेंशन कर देना। उस टाइपिस्ट को आप बताओगे तो वो आराम से जो फॉर्मेट है वो आपको तैयार करके दे देगा। और स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तब आपको ये जो शपथ पत्र है ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो बोलते हैं तब दिखा देना, वरना अपने पास में रख लेना, उनको पहले दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो बोलते हैं तब वो आप दिखा सकते हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बनवा कर ही ना लेकर जाओ और फिर वो कहें कि ये दिक्कत है, तो थोड़ा सा वो सही नहीं रहेगा। देखो इसमें आगे दिया रखा है, सर मेरे आधार में मूल निवास में एड्रेस अलग अलग है, यानी आधार और मूल निवास दोनों में एड्रेस अलग अलग है, क्या करूं? देखो आधार और मूल निवास में एड्रेस अलग अलग है तो पहले तो आप चेंज करा सकते हो। जैसे इसका है मूल निवास में सही है, आधार में जो है वो दिक्कत है एड्रेस में, तो आधार को अपडेट करवा लो, कहाँ दिक्कत है, अभी 12 दिन पड़े हैं, ठीक है। 5-7 दिन में आधार है वो अपडेट हो जाता है, ऑनलाइन प्रिंट निकाल देना उसका, अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर आप जैसे अपडेट करवाते हो और वो इतनी दिन में अपडेट नहीं होता है तो एक शपथ पत्र लगा देना, हर चीज़ का समाधान है।
आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको कोई नहीं निकालने वाला है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, मेन है आपकी तैयारी और आपका सिलेक्शन होना, ये सबसे मेन होता है। अब नाम वगैरह के लिए आपको कोई नहीं निकालेगा, इतना आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दिक्कत हो गई इसमें, लेकिन इसको शपथ पत्र लगा देना और वहाँ पर लिख देना कि एड्रेस है जो अलग अलग है, और मैंने आधार जो है वो अपडेट करवाने के लिए ऑनलाइन डाल दिया है, लेकिन अभी तक वो मतलब अपडेट नहीं हुआ है, इस तरीके से इसको मेंशन कर देना। वरना अपडेट होता है, 12 दिन पड़े हैं मेरे ख्याल से अपडेट हो जाएगा, और अगर अपडेट हो जाता है तो आप वो आधार कार्ड है वो आराम से लेकर चले जा सकते हैं, वरना आप शपथ पत्र है वो लगा देना। अगला, स्टाम्प भी 2-2 सेट के लिए 2-2 बनवानी है क्या? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है, मंदा हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है, ये जो विवाहित वाला है, ये जो अविवाहित वाला है, सामान्य घोषणा है, ये इसमें मैंने आपको बताया था कि ये 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर तैयार करना है। तो इस बच्चे ने कहा कि 50 रुपए के स्टाम्प के भी 2-2 सेट बनवाने हैं क्या? अरे 2-2 सेट क्यों बनवाने हैं? एक-एक सेट ही बनवा लेना, ये 10-12 डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, एक-एक सेट बनवा लेना, स्टेपल कर लेना सबको, फिर फोटोकॉपी वाली मशीन पे आपको जाना है और ये कहना है कि एक-एक फोटोकॉपी निकाल दो सबकी, ठीक है। जो एक-एक फोटोकॉपी निकाल कर वो देगा उसको स्टेपलर कर लेना, 2 सेट हो गए ना। अब इस चीज सामान्य घोषणा पत्र को भी दूसरे स्टाम्प पर निकालोगे, फिर एक और स्टाम्प पर, यार थोड़ा बहुत तो आप कम से कम मेच्योरिटी दिखाओ, इतनी तो आप 2-2 स्टाम्प थोड़ी तैयार करनी है एक एक सामान्य घोषणा पत्र की, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैंने कहा था 2 सेट तैयार करने, इसका मतलब उसकी फोटोकॉपी करवा लेना, और ये भी मैंने बताया था उस वीडियो में कि एक बार ये सारे सेट है वो आप तैयार कर लेना, और फिर 5 मिनट का काम है, सबकी फोटोकॉपी करवा लेना, दूसरा सेट तैयार हो जाएगा, ठीक है। हर एक डॉक्यूमेंट्स का आपको 2-2 स्टाम्प तैयार नहीं करवानी है। देखो अगला क्या है, 50 रुपए के स्टाम्प में नेम टाइप कराया या पूरा फॉर्मेट टाइप करवाएं, खाली जगह है नाम रोल नंबर पेन से लिखें। अच्छा, ये बच्चा ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये 50 रुपए का स्टाम्प है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये है मैं, फिर आपका नाम लिखना है, पुत्र श्री, फिर आपके पिता का नाम लिखना है। तो ये कहना चाह रहा है कि केवल मैं पुत्र ये ही टाइप करवाएं या फिर यहाँ पर नाम भी लिखें। देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इतना टाइप करवाते हैं या नाम, लेकिन आपका खुद का ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है तो पूरा टाइप करवा लो, वहाँ क्या दिक्कत है। वहाँ पेन से भी लिख सकते हो, लेकिन बेस्ट यही है कि आप टाइप करवाओ पूरा, जैसे मैं, फिर आप जो भी अनिता सुनीता आपका नाम है वो अनिता पूरा नाम लिखो, ठीक है। उसके बाद में पुत्री, तो यहाँ पर पुत्री लिख देना, ठीक है। फिर श्री, तो यहाँ पर आप जैसे आपके पिता का नाम है पेमाराम, ठीक है, तो आप पेमाराम यहाँ पर लिख देना। फिर रोल नंबर जैसे 1 2 3 4 जो भी आपके रोल नंबर है, आवेदन क्रमांक जैसे 5 6 7 8 जो भी है, टाइपिस्ट से ही टाइप करवा लेना, ठीक है। पेन से लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर वही बात, ये बच्चे ने कहा था कि आई थी ना थोड़ी देर पहले दिक्कत कि सर मैंने रोल नंबर है टाइपिस्ट से करवाए थे लेकिन वो गलत हो गए। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि वो चंद्र बिंदु वाला जो पॉइंट वाला है ना, उसी पर एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मैंने स्टाम्प पर नाम लिखवाया है लेकिन जो संजय नाम है, संजय इस तरीके से लिखा जाता है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में इसी तरीके से है, लेकिन उसने क्या किया, टाइपिस्ट ने संजय जो चंद्र बिंदु वो जो बिंदु है ना वो जय के ऊपर लगा दी। अब क्या करूं, अब इसे ब्लेड से मिटा के रख दूं क्या? तो इस तरीके की दिक्कत आती है स्टाम्प वाले में। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, वो जो टाइप करता है ना उसमें छोटी बड़ी मात्रा है, रोल नंबर में कोई क्रमांक आगे पीछे है, ठीक है, ये जो और जो नाम है उसमें स्पेस है या नहीं है, इन छोटी छोटी बारीकियों को आपको ध्यान से देखना है, और उसी के बाद में ये जो स्टाम्प है वो आपको तैयार करवाना है। खाली जगह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पर उससे आप ये तैयार करवा सकते हो, ठीक है। देखो अगला कमेंट, एसटी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट मैंने 2023 में बनवाए थे, क्या मैं न्यू अपडेट करवा लूँ? देखो 2023 में बनवाए थे ना, तो 3 साल हो गए आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए हुए। अब ये एसटी का हो चाहे एससी का हो चाहे ओबीसी का हो, वैसे तो देखो जन्म के साथ में ही आपकी जो जाति है ना वो निर्धारित हो जाती है कि कौन सी जाति में आपका जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार ये कहती है कि 6-6 महीने में आपको बनवाना पड़ेगा, और विशेष परिस्थिति में आप 3 साल के लिए आपका ये मान्य हो सकता है, शपथ पत्र लगाओ तो 3 साल के लिए चल सकता है, ठीक है। 2023 में बनवाया था तो 26 आ गई तो 3 साल हो गए, 3 साल के लिए ये वैलिड हो सकता है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन की बात है, रिस्क क्यों लेना है? 12 दिन पड़े हैं, 5 दिन में आराम से ये आपका जाति प्रमाण पत्र है ये बन जाएगा, इसलिए आप संभावना हो वहां तक आपको नया ही बनवा लेना है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। 3 साल पुराना है तो आपको नया ही बनवा लेना है। सर चतुर्थ श्रेणी में फॉर्म भरते समय मेरा एससी का सर्टिफिकेट 2013 का बनाया हुआ लगाया था, लेकिन 2026 में मैंने उसे अपडेट करवा लिया क्योंकि पिताजी के नाम में स्पेस सही करवाया था। स्क्रूटनी फॉर्म में कौन सा वाला लगाना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। तो आप 2026 में नया बनवा लिया आपने, स्पेस जो है वो सही करवा लिया है, तो नया वाला लगा दीजिए, कहाँ दिक्कत है उसमें। मैंने मेरी ग्रेजुएशन 2016 में की थी, उसके बाद 2024 में मैंने डीएलएड किया था। फॉर्म भरते समय मैंने ग्रेजुएशन फिलअप किया था, तो करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है? ग्रेजुएशन जहाँ से किया था वहाँ से बनवा लो,
क्या दिक्कत है ना। वहाँ पर जाओगे तो जो बाबू बैठा रहेगा वहाँ पर एलडीसी, उसको बता देना कि मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है, आपको ये चरित्र प्रमाण पत्र है वो बनाकर देना है। वो जैसे 150 रुपये लेगा और आपको वो चरित्र प्रमाण पत्र है वो वहाँ से आपको बनाकर दे देगा। तो ये कुछ कमेंट थे जो कि कॉमन कमेंट थे, ठीक है। खासतौर से मूल निवास वाला, आधार कार्ड वाला, नाम में स्पेस वाला, अलग अलग नाम वाला, ये चीज़ें बहुत से बच्चों की कमेंट आ रही थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे डाउट हम क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अगले वीडियो में हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए, अगर उनका भी अगर कोई इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो किस तरीके से उसको समाधान करना है उसके बारे में वो देख सकते हैं।